आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है मगहर क्यों प्रसिद्ध है। ए संत कबीर का महाप्रयागी स्थल, बी महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी, सी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक का स्थापना स्थल, डी बुद्ध का निर्वाण स्थल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए संत कबीर का महाप्रयागी स्थल। संत कबीर का महाप्रयागी स्थल है मगहर। ऐसा माना जाता है कि जो कबीर थे या प्रसिद्ध गुरु कबीर थे, उन्होंने 1518 में माघ शुक्ल एकादशी के दिन मगहर में अपने शरीर का त्याग किया था। इसलिए उसे महाप्रयाग स्थल माना जाता है। संत कबीर जो थे उन्हें मुसलमान और हिंदुओं द्वारा समान रूप से सम्मान और प्यार जो है वो दिया गया था। जब उनकी मृत्यु हुई तब वहाँ पर मजार या कब्र और समाधि दोनों बनाई गई, मतलब कब्र और समाधि दोनों बनाई गई, क्योंकि जो कि मुख्य रूप से मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि संत कबीर के लिए उनके जो प्रेम जो है वो प्रदर्शित किया गया था। और यह मगहर में स्थापित किया गया है, जो कि मुसलमान द्वारा बनाया गया कब्र है और हिंदुओं द्वारा बनाई गई समाधि जो है वो यहाँ उपस्थित है। अब है अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत कवि भारवी किस पल्लव शासक के दरबार में शामिल था। ए नरसिंह वर्मन, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी सिंह विष्णु, डी शिव स्कंद वर्मन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सिंह विष्णु। अब है अगला प्रश्न, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को किसके दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जहांगीर। वह मुस्लिम महिला कौन थी जो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। ए चांद बीबी, बी नीलगिरी, सी रजिया सुल्तान, डी नूरजहां। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो मुस्लिम महिला थी और वे प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, जो कि मध्यकाल में दिल्ली की शासिका बनी थी। अब है अगला प्रश्न, कौन एक मुख्यमंत्री लगातार 4 कार्यकाल तक बना रहा। ए EMS निबुदरी, बी ज्योति बासु, सी रविशंकर शुक्ल, डी संपूर्णानंद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ज्योति बासु। अब है अगला प्रश्न, सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ए दादा भाई नौरोजी ने, बी स्वामी दयानंद ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी रामकृष्ण परमहंस ने। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने सन 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उनका प्रतिनिधित्व किया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। ए बिजौलिया आंदोलन में, बी दांडी यात्रा में, सी अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल में, डी बारदौली सत्याग्रह में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में जो सत्याग्रह जो है वो मुख्य रूप से वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अब है अगला, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ। ए हवाना में, बी जकार्ता में, सी नई दिल्ली में, डी बेलग्रेड में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बेलग्रेड में। अब है अगला प्रश्न, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिस्थापना किसने की थी। ए ज्योतिबा फूले ने, बी BR अम्बेडकर ने, सी जगजीवन राम ने, डी डॉक्टर आमताराम पांडुरंगा ने। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी BR अम्बेडकर ने। अब है हमारा अगला प्रश्न,
भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए राजा राममोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। अब है अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? ए ब्रह्म समाज का, बी आर्य समाज का, सी प्रार्थना समाज का, डी थियोफिजिकल सोसाइटी का। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आर्य समाज का। आर्य समाज जो है वो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो मुख्य रूप से आर्य समाज का मुख्य नारा था। अब है अगला, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए सर सैयद अहमद खां, बी मिर्जा गुलाम अहमद, सी सलीमुल्लाह, डी हाजी मौलवी मोहम्मद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद। अब है अगला, अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कौन थे? ए बंगाल का एक राजा, बी एक जैन तीर्थकर, सी एक वैदिक आचार्य, डी एक महायान बौद्ध। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी एक महायान बौद्ध। अब है अगला, 1857 के विद्रोह में बिहार से विद्रोह के नेता कौन थे? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमद शाह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। अब है अगला, खानों में प्रकाश के लिए सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? ए सर इफ्रीडेप, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी आयरीन क्यूरी, डी आइंस्टीन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सर इम्फ्री डेबी। अब है अगला, भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है? ए हितेश्वर सैकिया, बी ज्योति बसु, सी चीमन भाई पटेल, डी भजन लाल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ज्योति बासु। अब है अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अब है अगला प्रश्न, रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी दयानंद, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। अब है अगला, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए JB कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जे नेहरू, डी BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। अब है हमारा अगला प्रश्न, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई? ए बेलोर रामकृष्ण परमहंस, बी कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद, सी कलकत्ता रामकृष्ण परमहंस, डी कलकत्ता गोपाल गणेश अंगारकर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद। 1896 में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। अब है अगला, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी दाते। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अरस्तु। अब है अगला, तरुण बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी विवियन डेरोजिया, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी विवियन डेरोजिया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए घनानंद, बी भद्रबाहु, सी महापद्मानंद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है घनानंद। घनानंद जो थे वे नंद वंश के अंतिम शासक थे, क्योंकि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित करके वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ए डार्विन ने, बी लैमार्क ने, सी मेंडल ने, डी रॉबर्ट हुक ने। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मेंडल ने। अब है अगला, TTK के नाम से किसे जाना जाता था? ए TT कृष्णामाचारी, बी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, सी मार्टिन लूथर किंग, डी होची मिन्ह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए TT
ब्रह्मचारी को। अब है अगला, बेलूर में निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए गुरु नानक से, बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है वो मुख्य रूप से बेलूर से संबंधित थे। अब है अगला, नीरद सी चौधरी किस भाषा के लेखक थे? ए हिंदी, बी तमिल, सी अंग्रेजी, डी कन्नड़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अंग्रेजी। अब है अगला, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ए ग्रेनाइट के लिए, बी परतदार चट्टानों के लिए, सी लौह के लिए, डी संगमरमर के लिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, संगमरमर के लिए। अब है अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? ए कुमारी संतोष यादव, बी बिछेंद्री पाल, सी डी की डोल्ला, डी जंको टवाई। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कुमारी संतोष यादव। अब है अगला, द लास्ट सुपर शीर्षक प्रसिद्ध चित्र का सृजन किसने किया? ए लियोनार्डो दा विंसी, बी माइकल एंजेलो, सी रैबन, डी टाइटियन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची ने। अब है अगला, अभिवन भारत के संस्थापक थे? ए रास बिहारी बोस, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी राजेंद्र विस्मल, डी सचिंद्रनाथ सन्याल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। अब है अगला, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जेम्स ई सॉल्क ने। अब है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को, सी दादा भाई नेहरू जी को, डी ए ओ ह्यूम को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ए ओ ह्यूम।